नुक्कड़ नाटक कराया, 15 लोकेशंस पे पपेट शो कराया, AR/VR के मदद से हम लोगों को जागरूक किया कि रैश ड्राइविंग के कारण आपके ऊपर या फिर आपके घर वालों के ऊपर क्या बीतती है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुछ मीडिया 24। रोड एक्सीडेंट में हो रही मौत से बचाव के लिए पटना यातायात पुलिस की नई पहल सामने आई है। इस पहल में 150 बाइक पर सवार होकर यातायात पुलिस, डायल 112 के पुलिस समेत आम लोग शामिल होकर पटना की सड़कों पर सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए निकल पड़े हैं। यह नज़ारा पटना के बेली रोड स्थित जू का है, जहां से पटना यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बाइक रैली निकाली गई। इस बाइक रैली के माध्यम से सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यह बाइक रैली पटना जू गेट नंबर 1 से निकाली गई, जो सभी मार्गों से घूमती हुई पटना के गांधी मैदान पहुंची। यह अभियान पिछले एक सप्ताह से चलाया जा रहा है, जिसका आज समापन हुआ है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक समेत अन्य तरह से लोगों के बीच जाकर पटना यातायात पुलिस लोगों को जागरूक करने का काम कर रही थी, जिससे कि सड़क दुर्घटना में हो रही मौत को कम किया जा सके। वहीं पटना यातायात पुलिस ने लोगों से अपील किया कि सड़क पर बाइक चलाते हुए हेलमेट का उपयोग सदा करें, ताकि घटना और दुर्घटना न हो सके, जिससे कि किसी लोगों की जान ना जा सके। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कुछ मीडिया 24 के लिए पटना से अरुण कुमार। के तहत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। उसी क्रम में पटना पुलिस द्वारा भी पिछले सप्ताह से काफ़ी सारे कार्यक्रम किए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना है, संवेदनशील बनाना है और उनको नियमों के पालन हेतु प्रेरित करना है। तो इसी क्रम में ये अंतिम इवेंट है। बाइक रैली के माध्यम से जो 5 किलोमीटर की रैली है वो निकाली गई है और उसके माध्यम से मैसेज देने की कोशिश है, ताकि आम जनता जो है वो नियमों के अनुपालन के प्रति संवेदनशील हो और अपना जिंदगी सुरक्षित करे। सड़क सुरक्षा सप्ताह पटना में चलाया जाएगा, क्या अन्य जिले में भी चलाया जाएगा? अन्य जिले में भी चलाया जा रहा है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है पटना राजधानी है और यहाँ पे विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, आप लोग ज़्यादा नंबर में यहाँ होते हैं, तो उसके माध्यम से पूरे राज्य में भी एक संदेश जाता है कि सड़क सुरक्षा के प्रति हमारी क्या जवाबदेही है और उसको हम कैसे निभा रहे हैं। जनता से सर क्या अपील करेंगे? जनता से अपील यही है कि आप सड़क जो है वो एक साझा संपत्ति है जिस पर आपको चलने का अधिकार है, लेकिन आप जिम्मेदारी पूर्वक चलेंगे और नियमों का पालन करते हुए चलेंगे तो न केवल आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि आपके साथ चलने वाले अन्य सहयात्री भी सुरक्षित रहेंगे। अपील है हमारी कि ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें, जो थाने की पुलिस है उनका भी सहयोग करें। हम लोग यहाँ विधि व्यवस्था और क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन के लिए हैं और आप लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। ट्रैफिक की जो उल्लंघन के कारण जो फाइन्स होती हैं, चालान होती हैं या कई बार दुर्घटना हो जाती है और इसमें व्यक्ति की क्षति हो जाती है, मानव क्षति होती है, पूरे परिवार को उसका बोझ झेलना पड़ता है। तो आप ये समझिए कि आपके एक्सीडेंट करने से सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, आपके पूरे परिवार का नुकसान है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, कानून का पालन कीजिए और पुलिस का सहयोग कीजिए। पुलिस को देखकर भागिए नहीं। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आपको भागने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग कई बार चेकिंग करते हैं, लगाते हैं, बट वो भी इसलिए कि आप सुरक्षित रह सके, जो क्राइम है वो प्रिवेंट हो सके, जो क्राइम है वो डिटेक्ट हो सके, विधि व्यवस्था कायम रह सके। तो पुलिस का सहयोग कीजिए। बिना आप लोगों के सहयोग के पुलिसिंग करना, कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना संभव नहीं होगा। पुलिस का सहयोग करें, भागे नहीं, डरे नहीं। चाहे 5 साल से लेकर के हमने 50 साल के 60 साल के लोगों को उसको एड्रेस करने के लिए इस तरीके के इवेंट्स हमने ऑर्गेनाइज कराए थे, जिसके अंदर हमने 10 मुख्य लोकेशंस पे पटना में नुक्कड़ नाटक कराया, 15 लोकेशंस पे पपेट शो कराया, AR/VR के मदद से हम लोगों ने 300 स्कूली बच्चों को जागरूक किया कि रैश ड्राइविंग के कारण आपके ऊपर या फिर आपके घर वालों के ऊपर क्या बीतती है। साथ ही साथ आज 300 स्कूली बच्चों का पेंटिंग कंपटीशन कराया गया पटना जू के अंदर, जिसका थीम भी रोड सेफ्टी रखा गया था। इसी के तहत हमने 100 से ज़्यादा हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है सभी जगह पर। और केवल हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, हमने लोगों को जागरूक करना चाहा है कि केवल आप चालान के लिए हेलमेट मत पहनिए। ISI मार्क का प्रॉपर जो हेलमेट आपको सेफ्टी देता है, आपको प्रोटेक्शन देता है, केवल उसी का यूज़ करिए। इतना खर्चा आप लोग बाइक पे करते हैं, गाड़ी पे करते हैं, थोड़ा खर्चा हेलमेट के ऊपर अपनी सेफ्टी सुरक्षा के लिए भी करिए। और अंत में बस यही है कि 17 तारीख को जो लास्ट में हमने आज बाइक रैली निकाला है,
इसका उद्देश्य भी यही है कि आप जब भी रोड को यूज़ कर रहे हैं तो वो एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। यहाँ पे लगभग 60 ट्रैफिक पुलिस की बाइक्स, 40 112 की बाइक्स और लगभग 50 सिविलियंस ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। तो टोटल पार्टिसिपेशन हमारा 150 प्लस था। ये 6 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर पटना जू गेट नंबर 1 से स्टार्ट होकर के गांधी मैदान पे अंत होगा। तो ये जो जागरूकता अभियान है, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार चलता रहे। एक हफ्ता इसको हमने पूरे जोरों शोरों से चलाया है। सिविलियंस का भी हमें काफ़ी इसके अंदर सपोर्ट मिला है। बस हम यही गुजारिश सभी लोगों से करेंगे कि जो भी आप लोगों को इसके अंदर से सीखने को मिला वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इसको पटनावासी सफल को बनाइए। सर क्या कहेंगे, पटनावासी और बाइकर्स के लिए क्या कहेंगे? आए दिन घटना होते रहते हैं और सबसे ज्यादा युवा जो है एक्सीडेंट में मौत हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ये हमने बार बार अपने जागरूकता अभियान में भी बताया है कि जो सबसे ज़्यादा जो मौत होती है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में वो 18 साल से लेकर के 35 साल के लोगों की होती है। वो एक आपका जो प्रोडक्टिव ईयर्स है लाइफ का, जब सबसे ज़्यादा आपको आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत होती है और आप जब कुछ देश को कंट्रीब्यूट करने की उम्र में होते हैं, उसी समय पे ये दुर्घटना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ होती है। वो एक सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, स्पेशली पेरेंट्स और गार्जियन से, कि अपने बच्चों को आप सबसे पहले सिखाइए रोड सेफ्टी के बारे में, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, ताकि जब वो फ्यूचर में कोई लाइसेंस धारण करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस धारण करेंगे, तो वो उस चीज़ को एक बहुत जिम्मेदारी से अपनी बाइक को या फिर गाड़ी को चलाएं और सभी नियमों का पालन करें।